स्वागत है एक बार फिर से आपका विमल इलायची छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 में, जहां पे पांचवा मुकाबला सरगुजा टाइगर्स और रायपुर राइनोज के बीच। दोनों ही टीमें जो पहला मुकाबला हारी हैं, इनके बीच में अहम मैच, क्योंकि आज अगर हारे तो बहुत मुश्किलों में पड़ सकता है आपका अभियान। कुछ देर पहले हमारे साथी विवेक राजदान के साथ दोनों कप्तान मौजूद थे और सिक्का गिरा था अमनदीप खरे के ही पक्ष में। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि वो बल्लेबाजी करेंगे, फिर खुद को करेक्ट करते हुए बोला कि नहीं, हम गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। सरगुजा टाइगर्स जिन्होंने पिछले मुकाबले में कुछ रन जरूर बनाए थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं साबित हुए थे। लेकिन एक अच्छी मजबूत खासकर टॉप ऑर्डर है। आशुतोष सिंह कप्तान खुद हैं, सानिध्य जो पिछले सीजन भी कमाल के फॉर्म में नजर आए थे। वो कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, आप लाइव ब्रॉडकास्ट उतना करते नहीं है, लेकिन रायपुर राइनोज में नजर रखिएगा मयंक पर, साहबान पर, प्रशांत पर, तीनों ने एक एक विकेट ली थी। श्रेयस ने 28 रन देके 2 विकेट लिए थे। पिछला मैच आप सुपर ओवर में हारे हैं, हार के आई हैं। और ये ट्रॉफी 15 तारीख को कौन सी टीम उठाने वाली है, मिलकर पता करेंगे जी हम लोग। विमल इलायची प्रेजेंट्स छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के सीजन द्वितीय में। पिछले मुकाबले में या पिछले सीजन केवल 2 ही मैच हारे थे। एक हारे थे बिलासपुर बुल्स से। हरकत हुई है पहली गेंद में, गेंद ठीक नहीं है जी। गेंद में अब दरार पड़ गई है इस करारे 6 के बाद। और इस मैदान को तो और बेहतर जानते हैं जी, पूरा वी नपवा दिया। ओवर से आ चुके हैं आशीष चौहान, अनुभवी तेज गेंदबाज, थोड़ा सा दबाव में, एक और करारा स्ट्रोक लीजिए। गेंदबाज और स्पिनर्स ने भी काफी खासा प्रभावित किया। इस बार आगे बढ़ते हुए एक टप्पे का विमल इलायची केसरी चौका लेग साइड पर कर थोड़ी बातचीत हुई है। कड़ाकेदार शॉट है ये, यहां भी बिल्कुल इलाका खाली है। ओह, ये बढ़िया शॉट, वहां पे कोई फील्डर नहीं हो सकता। कर सकेंगे क्या इस ओवर को? लेग साइड पर गेंद, इसे फ्लिक कर दिया है, शॉट फाइन है अंदर। और श्रेयम सुंदरम की अच्छी कोशिश, लेकिन नहीं पहुंचेंगे गेंद तक। फील्डर है पीछे, कोई गलती नहीं की। सानिध्य हरकत, एक बार फिर से अच्छी शुरुआत आप बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। और मयंक ने इस सीजन की अपनी दूसरी विकेट हासिल कर ली है। युवा खिलाड़ी दक्ष के लिए जो आमतौर पे विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन यहां पे करारा स्ट्रोक, आगे बढ़ते हुए ड्राइव किया है शाश्वत ने। इस बार जगह बनाई, रूम बनाया और धूम मचाई। यहां मिलेगी बाउंड्री, उठा के खिलाए, गेंद हवा में है, फील्डर वहां पे पर मात्र दर्शक रहेंगे। 4 दौड़ने की जरूरत नहीं है जब इतना महीन किनारा जाता है, और वो भी रफ्तार वाली गेंद पे। ओहो, इम्प्रोवाइज कर दिया है, वो ऊपर से खेल दिया विकेट कीपर के। बहुत चतुर यहां पे बल्लेबाजी। नतीजा 4 रन और 4 और थर्ड मैन को अंदर बुला लिया था आपने। अब गेंदबाज भी सोच रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। भारी किनारा और यहां मिलेंगे 4 रन और। आज की पार्टी सबा भाई की तरफ से। विकेट के कॉलम में एक और जुड़ गया है। बहुत छोटी गेंद, चाहते तो कहीं भी मार सकते थे, पर वो संपर्क अच्छा हुआ नहीं क्योंकि बॉल थोड़ी बल्ले के निचले हिस्से में लगी है। डिसअपॉइंटेड होंगे जरूर। दूसरा विकेट फिलहाल तो नहीं जाएगा। फील्ड को देखकर ये हवाई शॉट खेला, ये ओवर बढ़िया है। तो क्या पहुंच पाएंगे आप? दिक्कत यह है कि मध्य और निचले क्रम में उतनी तगड़ी बल्लेबाजी हुई नहीं। फील्डिंग भी तगड़ी नहीं थी। मैथमेटिक्स इसीलिए इनका अच्छा है, नाप तोल कर शॉट लगाते हैं जी। यहां पीछे कोई फील्डर नहीं है, करारा कट शॉट था ये कल के मुकाबले में, और आज वहां से सीख ली है। लेकिन ये शॉट आनंद के बल्ले से, ओह, बहुत खुशी मिलेगी टाइगर्स को। राइनोज की और फ्लिक कर दिया है। ये पैड लाइन पे अब गेंदबाजी करेंगे, आनंद छोड़ने वाले नहीं है जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और विमल इलायची का केसरी चौका आता हुआ। एक और महंगा ओवर यहां पे डालते हुए आशीष चौहान।
इस बार लेग साइड पे खेला है अंदरूनी किनारे के जरिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। इस सिंगल के साथ एक बहुत उम्दा अर्धशतकीय पारी पूरी हुई शाश्वत शारदा की। हटकर खेला है, बढ़िया खेला है, 4 रन के लिए खेल दिया है विमल इलायची का केसरी चौका, मानते हुए कि ये कमाल का स्ट्रोक। इस बार लेग साइड पे बड़ा स्ट्रोक, 6 रन। आखिरी गेंद 18वें ओवर की, इनसाइड आउट, बढ़िया स्ट्रोक, 50 रन भी पूरे किए। कमाल की पारी यहां पे आनंद राव की, और सरगुजा टाइगर्स आगे बढ़ते हुए काफी अच्छी रफ्तार के साथ। आगे खेल दिया ऑन साइड पे, और इस बार मौका गवाएंगे नहीं। इस बार आनंद की वापसी, बस टाइमिंग वैसा बैठा नहीं। जी हाँ, गति परिवर्तन, धीमी गति की गेंद पकड़ लिया था, लेकिन बहुत धीमी थी, 101.6 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी लगभग स्पिनर के स्पीड पर। 20 बार अंतिम ओवर, पहली गेंद पर, और ये लीजिए अपने हाथ खोलने का मौका, एक बार फिर गेंद को निकाल दिया। का आंकड़ा पहुंच पाएंगे। एक और शॉट गेंद, क्या इस पर वाइड का इशारा होगा? बहुत आगे निकल आए हैं गगनदीप, रन आउट होंगे। और रनिंग बिटवीन द विकेट्स में इस ओवर में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई है, वाइड का इशारा जरूर हुआ है। शॉट गेंद, तेज शॉट, प्लेसमेंट भी बढ़िया, पारी के बिल्कुल आखिर में शॉर्ट पिच गेंद, इसे हवा में उड़ा दिया है। दौड़ते रहेंगे, दौड़िए दौड़िए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पे कैच ही हुआ है। गिरी थी, गति परिवर्तन पर ये लाइन अच्छी थी, ऑस्टम के बाहर। पहले जो गति परिवर्तन कर रहे, थोड़ा लेग स्टंप के बाहर करने का प्रयास कर रहे थे। ये तो ऊपर गए अमनदीप खरे जो कि पॉइंट पे थे, एक अच्छा कैच सुरक्षित फील्डर हैं। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करते हुए सरगुजा टाइगर्स स्टार्ट मिला था 26 अनिद्या द्वारा, फिर आशुतोष कप्तान, 39 उनकी पारी। अब 26 गेंदों में शाश्वत पैक सब के रूप में, और क्या इम्पैक्ट डाला, रिटायर्ड आउट हुए। 56 रन 41 गेंदों में, एक और अर्धशतक नजर आया आनंद द्वारा। 51 27 बल्लेबाजी करते उतना अच्छा बोलते भी हैं, पर फिलहाल अगर गेंदबाजी पे नजर डालें या मयंक, वो 4 ओवर 31 रन 2 विकेट, अच्छे किफायती गेंदबाजी की। प्रेम की तारीफ करनी होगी, या लेफ्ट आर्म स्पिनर 4 ओवर 23 रन 1 विकेट के नाम। और आज जो मुश्किल की घड़ी नजर आई वो रही आशीष के लिए, बहुत महंगे साबित हुए, तो बोर्ड पर लगा दिए टाइगर्स ने। तो ये रहेगी डिफेंडिंग चैंपियंस रायपुर राइनोज के लिए टारगेट। 198 रन बनाने पड़ेंगे, जो अगर उन्होंने बना लिए तो सर्वाधिक स्कोर होगा इस सीजन का अब तक। जिस तरह की शुरुआत आज सरगुजा टाइगर्स के ओपनर्स ने, खास करके आशुतोष ने दी थी, एक कप्तान के रूप में, एक ओपनिंग बैटर के रूप में, कुछ वही काम करना होगा यहाँ पर राइनोज के ओपनर्स को भी। ये चले स्नेहिल और ये चले दक्ष। भाई वाह, गेंद ऊंची भी गई है और उसके बाद कुछ टप्पा खाने के बाद बाउंड्री भी पार कर गई है। बैक टू बैक बाउंड्रीज, टॉप एज, विकेट आती हुई, विकेट नंबर 1। हो नहीं पाया, थोड़ा दूर रह गए, वो बॉल के लाइन से बस बल्ला घुमा दिया, इसीलिए मोटा ये बाहरी किनारा लगा, हवा में गई गेंद, और कैच बहुत ही अच्छा पकड़ा है गगनदीप ने। गैप मिल गया, खूबसूरत प्लेसमेंट, यहां बाउंड्री के साथ अपना खाता खोला है अनुज ने। बेहतर हुआ, क्या बारीकी से खेला है भाई, क्या नजाकत है ये। गैप मिला है और इस बार रास्ता दिखा दिया। कमाल का शॉट है, ये है दर्शनीय। मैंने इशारा किया ही नहीं था। इस बार शॉर्ट गेंद, इसे पुल किया है और बिल्कुल गैप में। ये करारा स्ट्रोक, और जब इनफील्ड को भेदा तब इस पर 4 रन की मोहर लगी। 2 गेंद बचते हुए उससे 3 रन आगे। एक बार फिर से बल्ला चलाया, एक बार फिर से गैप ढूंढा है विमल इलायची का केसरी चौका आते हुए छत्तीसगढ़ क्रिकेट के लिए।
हटके मारा है और बढ़िया लगाया, फील्डर वहां पे है लेकिन फिर भी रोक नहीं पाए। प्री हिट है, ये गेंद तो सैर पे जाएगी, हवाई यात्रा पे, कोई बोर्डिंग पास नहीं चाहिए को। 50 रन पूरे। अमनदीप खरे, बेहतरीन पारी आपने खेली, सिर्फ 28 गेंदों में 50 पर नाबाद हैं। कप्तानी पारी, और अब यहां से टीम को जितवा के जाइए, गेंद को फिर उड़ाइए, आधा दर्जन रन फिर से पाइए प्रभु। वो भी कम से कम 120। हाँ, इससे फायदा मिलेगा, थोड़ा तो स्ट्राइक रेट ऊपर होगा। इस वजह से इस तरह के शॉट खेलने की जरूरत थी। बहुत ही शानदार ये ये जगह सही नहीं है, ये लूज डिलीवरी है। नो, ब्रिलियंट, नो, वेल डन। ये भी शॉट बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये जबरदस्त शॉट खेला है। ये बहुत ही शानदार है, ये डेलिकेट शॉट खेला है। हवा में ये शॉट और मिलेगा छक्का। इससे मैचअप की बात है। ये शॉट सही लगाया है, गैप ढूंढने की कोशिश और सफलता मिली। बहुत ज्यादा रन है नहीं पीछे, फील्डर जरूर पीछे है, बहुत दूर, लेकिन की दरकार तो एक मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी है। अमनदीप, क्या वो शतक पहुंच पाएंगे, ये ही पूछने वाला था लेकिन नहीं होने वाला। पूजा को वापसी का एक मौका मिल गया। गेंद थी स्लॉट में, थोड़ा दूर से खेले और बल्ला घूम गया। इसे गैप में मारा है, फील्डर के लिए काफी मुश्किल, 4 रन निकल जाएगा। मुश्किल था पर मौका था, पर यहां चौका है। चमत्कारिक शॉट है ये। वैभव साहू स्ट्राइक पर लॉफ्ट कर दिया है और बड़े शॉट के साथ मैच का खात्मा। 200 का आंकड़ा भी पार कर लिया पहली बार CCPL सीजन 2 में, और बेहतरीन पारियों की बदौलत इस मैच को जीत लिया है। सबसे पहले जिस तरीके से कप्तान अमनदीप खरे खेले थे, अनुज तिवारी की बहुत तारीफ होनी चाहिए। 78 रनों की नाबाद पारी, और हीरो रहे वैभव साहू, कमाल की बल्लेबाजी, 32 नाबाद केवल 14 गेंदों पर, और आखिरकार डिफेंडिंग चैंपियंस ने अपना खाता खोला सीजन 2 में। इस बैटिंग कार्ड को रायपुर राइनोज के फैंस हमेशा याद रखेंगे। दक्ष जल्दी आउट हुए, लेकिन बड़ी दक्षता से अमनदीप और अनुज ने 152 की जो साझेदारी की, उसी ने मैच एक तरफ लगा दिया था। अमनदीप के लाजवाब 82 रन, अनुज की 78 नाबाद और वैभव की वो छोटी इंपैक्टफुल पारी। गेंदबाजी में जब सिर्फ 2 विकेट्स मिले तो फिर आप मैच जीत नहीं पाएंगे। और उसके बाद इकोनॉमी रेट देखिए, सबसे कम 8 का है, जो स्वीकार्य है, लेकिन उस बॉलर को एक ही ओवर मिला। गेंदबाजी जब आपको स्पिनर लाने चाहिए थे, तब आपने उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया। अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला, जिसमें कुल मिलाकर ठीक 400 रन बने। सरगुजा टाइगर्स के हवाले से 197 रन, और रायपुर राइनोज ने उसके जवाब में 203 बनाए केवल 2 विकेट के नुकसान पर, जिसमें सबसे ज्यादा रन बनाए अमनदीप खरे 82 और अनुज तिवारी 78 नाबाद। टीमें खुद को काफी विकट परिस्थितियों में पा रही है। वो है सरगुजा टाइगर्स और रायगढ़ लायंस, दोनों ने 2 मैच खेले और दोनों हारे। वहीं बिलासपुर बुल्स फिलहाल टॉप पर हैं, और अब रायपुर राइनोज ने भी अपना खाता खोल लिया है। बस्तर बाइसन्स और राजनांदगांव पैंथर्स पहले ही 1-1 मुकाबला जीतकर 2-2 अंक पर हैं।